मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लेखा जोखा रखा और बताया कि 2 दिन में ऐतिहासिक 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि 1 साल के अंदर तीनों कानून पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोहन सरकार ने जीता निवेशकों का भरोसा। 2 दिन में आए रिकॉर्ड तोड़ निवेश प्रस्ताव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने सीएम मोहन ने बताए आंकड़े। मोहन बोले 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन से शुरू की, जो लगातार हर संभाग में हर महीने चलती रही। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र और टेक्सटाइल सेक्टर में मध्य प्रदेश में निवेश में अपार संभावनाएं हैं। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि हमने पूरा साल उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। इस समिट के बाद भी कई सेक्टर बाकी हैं जिनमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की प्रसन्नता है जब हमने व्यापक रोडमैप बनाने का प्रयास किया तो अपने यहाँ पर कई सुधार भी जो भी सीएस ने बताए उनको लाने का प्रयास किया। सिंगल विंडो सिस्टम, कलेक्टर के यहाँ उद्योग प्रकोष्ठ, ताकि निवेशक को अनावश्यक परेशानी नहीं हो और अपने काम को करने के लिए सरलता से वो आगे बढ़े। लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने हमारा ये पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। इसके बाद लगातार आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद भी ऐसे कई सेक्टर माननीय गृह मंत्री जी अभी हमारे बाकी है जिसपे हमको ठोस रणनीति के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। खासकर कृषि के क्षेत्र में हमारे लिए बड़ी संभावना है। मालवा, चंबल, मध्य भारत, ये बेल्ट में पानी की उपलब्धता के आधार पर कृषि आधारित जिलों में बहुत अच्छी संभावना है। इसी प्रकार से टेक्सटाइल का, हमारे रियल एस्टेट का, हेल्थ का, ऐसे कई सेक्टर हैं और कुछ जिले तो अब हमारे संभाग केंद्र के बराबर ही हैं, चाहे वो सतना हो, सिंगरौली हो, कटनी हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी विकास के कारवां को लगातार हर माह इसी क्रम में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यहाँ मैं समिट के बारे में बात कर रहा हूँ तो समिट में लगभग 100 से अधिक उद्योगपतियों और विभिन्न सेक्टर एक्सपर्ट ने इसमें भाग लिया है और बड़ी संख्या में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने, प्रमुख उद्योगपतियों ने अपनी इसमें भूमिका अदा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब तक सरकार के पास 3,77,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुके हैं। समिट में 5,000 से अधिक B2G और 600 से अधिक B2B कार्यक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि 1 साल के अंदर तीनों कानून पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऊर्जा, IT, खनन, पर्यटन, स्टार्टअप, शहरी विकास के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक समझौतों के बारे में बताना चाहूंगा और इस आधार पर मध्य प्रदेश में निवेशकों का जो विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी गृह मंत्री जी की मौजूदगी में। जब हम कल यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहाँ घोषणा की गई थी। हमारे 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिलाकर के और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ MOU हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसा कि CS ने कहा है कि हम अपने सभी MOU को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध भी है। हम क्रमशः अपने अपने सभी निवेशकों से अलग अलग विषयवार उनकी रचना बना करके हमारे सरकार के साथ उनके किए गए वादों को निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, महिलाओं को, हमारे अपने सभी प्रकार के
अपने इस क्षेत्र की संभावना वाले लोगों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अभियान में खासकर उद्योग और रोजगार वर्ष में निश्चित रूप से अपने मध्य प्रदेश को सबसे सशक्त राज्यों की कतार में खड़ा करेगी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि हमने अब पूरा साल उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। समिट के बाद भी कई सेक्टर बाकी हैं जिनमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।